वो मेरा तुझसे मिलने के लिए तड़पना, वो तुझसे तड़प कर मिलना, फिर बिछड़ते हुए तड़पना, फिर तड़प कर बिछड़ना, फिर बिछड़ कर तड़पना, फिर इंतजार में तड़पना, फिर एक नजर के दीदार के लिए तड़पना, फिर इकरार के लिए तड़पना, फिर इनकार के डर से तड़पना, फिर थोड़े से करार के लिए तड़पना। या खुदा, ये इश्क है या तड़ीपारी की सजा? जो भी है, इसमें है अपना ही मजा। बस कह दो, इसमें है तुम्हारी भी रजा, इसमें है तुम्हारी भी रजा। वाह वाह, बहुत अच्छे। एक और, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों की लाइफ में सिचुएशन आती है लव ट्रायंगल वाली, तो आई ट्राई टू पुट दैट। इट्स जेंडर एग्नोस्टिक। मैं चाहता हूँ किसी और को, पर मुझे कोई और चाहता है। पता नहीं इस हालत में मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है। मेरी मोहब्बत है अगर बेपनाह उसके लिए, मेरी मोहब्बत है अगर बेपनाह उसके लिए, यकीन ये भी है कि जो मुझे चाहता है वो भी बेपनाह चाहता है, वो भी बेपनाह चाहता है। कश्मकश सी है दिल में एक उलझन सी है, कश्मकश सी है दिल में एक उलझन सी है। मैं मनाऊं उसे जिसे मैं चाहता हूँ, या डूब जाऊं उसके प्यार में जो मुझे चाहता है। वाह कहता है दिमाग की चुनो उसे ही, कहता है दिमाग की चुनो उसे ही जो तुम्हें चाहता है। पर ये दिल है कि मानता ही नहीं, कहता है कोशिश तो करो उसे पाने की जिसे तू चाहता है, कोशिश तो करो उसे पाने की जिसे तू चाहता है। और हद करता है ये दिल दिलासे दे देकर, हद करता है ये दिल दिलासे दे देकर, कि क्या पता दिल ही दिल में वो भी तुझे चाहता है, दिल ही दिल में वो भी तुझे चाहता है। वाह, मेरे बहुत दिल खूब। मेरे दिल से निकलती है दुआ उसके लिए सदा ही, मेरे दिल से निकलती है दुआ उसके लिए सदा ही, जिसे मैं चाहता हूँ कहीं बददुआ ना लगे मुझे उसकी, जो दिन रात मुझे चाहता है, ओ जो हो। दिन रात मुझे चाहता है। सोचता हूँ ना पढ़ूं दुआ बददुआ, सही गलत दिल दिमाग के फेर में, सोचता हूँ ना पढ़ूं दुआ बददुआ, सही गलत दिल दिमाग के फेर में। बैठ जाऊं चुपचाप ये सोचकर, बैठ जाऊं चुपचाप ये सोचकर, हो जाएगा वो खुद ही जो भी मेरा खुदा चाहता है, जो भी मेरा खुदा चाहता है। क्या थैंक यू। बात है, क्या बात है। मैंने ना, आई हैव ऑब्जर्व, जिस दिन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ना, योर परफॉर्मेंस इज ऑसम। चाहे इट अप्लाइज टू सिंगिंग एज वेल एज टू पोएट्री। तो टुडे कंचन वाज नॉट प्रिपेयर्ड, शी वाज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, बट वो नहीं हुआ। तो उन्होंने पुराना एकदम सडनली कुछ उठाया। तो इट इज ऑसम। मतलब आज वो कर दिया आपने। आई थिंक जितनी पोएट्रीज आपकी सुनी है उसमें बहुत, मतलब बाकी सभी अच्छी हैं, बट दिस वाज टू गुड। मतलब जो आपने थैंक यू। ट्रायंगल की बात बताई है ना, उसके अंदर एक एक चीज जिसको हम चाहते हैं या जो हमें चाहता है, इट्स वेरी कश्मकश मेरे का होना चाहिए इसका टाइटल आपका। इट शुड बी कश्मकश, है ना? ठीक है, ठीक बताइए। रखा नहीं था मैंने। पता नहीं, डिफरेंट ओपिनियंस है। विल आस्क परना कि जिसे आप चाहते हैं या जो आपको चाहता है, अलग अलग वर्जन है, अलगों के अलग अलग वो है। बट यस। हाँ, नहीं मुझे तो दोनों बहुत ही अच्छे लगे पोएट्री। दोनों ही कंचन्स पोएट्री जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इज शी हैज दिस नैक, ये सबके पास नहीं होता, कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस होते हैं उससे डील करके हुए लिखती है। ये हमेशा इसके पोएट्रीज जज्बात के ऊपर होते हैं, जज्बात के ऊपर और भी लोग लिखते हैं, बट उसमें देर आर सम एक्सटर्नल सिचुएशंस, देर आर सम सच थिंग्स। कंचन्स इज टोटली मेंटल सिमुलेशंस एंड थॉट्स जो होते हैं उस पे होती है इसकी। आई मीन दैट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। उस पे वो लिखती है। एंड जो खासियत है इसमें वो ये है कि मन में जो चल रहा होता है उसको शब्द में ऐसे बयां करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एज राइटर्स वी नो दैट कि हर एक मतलब शब्द को कागज पे उतारना कितना मुश्किल होता है, कि वो मतलब तुकबंदी भी हो और साथ में जज्बात भी वैसे ही निकले बाहर जैसे हम चाह रहे थे बताना। सो अमेजिंग, आई रियली एडमायर दैट इन हर पोएट्री। जब से मैंने कंचन की पोएट्री सुनी है मुझे हमेशा ये चीज लगती है कि दिस इज सच अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ हर्स टू राइट अबाउट इमोशंस इतने
इतने accurately, you know, very accurately, and to give it such a real complex, मतलब exactly जिस तरीके के कश्मकश होते हैं लोगों के दिलो दिमाग में वैसी ही वो लिखती है. सो एक तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है, दूसरा उसके लिए स्किल चाहिए होता है बहुत ज्यादा. एंड आई रियली थिंक दैट शी इज वेरी टैलेंटेड. कि मतलब आई हैवंट हर्ड हर फॉर वेरी लॉन्ग, बट इतने में मुझे लगता है दैट आई रियली विश यू कंटिन्यू टू राइट एंड राइट मोर. एंड जैसे सुन सुन के और लगे कि कच्चन और अच्छी होती जा रही है आपकी पोइट्री, और अच्छी होती जा रही है आपकी पोइट्री. सो या Thank दैट्स you. रिक्वेस्ट कम Thank you so much. ऑब्जर्वेशन एंड कॉम्प्लीमेंट आल्सो, कि लिखना Mm. छोड़ना मत कभी. आप बहुत अच्छा लिखते हो. एंड It's स्पेशली मैं on. ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है एंड आई नो कि आपके दो वर्ल्ड्स बहुत ही अलग है एक दूसरे से, आपके पर्सनल और आपके प्रोफेशनल. सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस पार्ट ऑफ योर्स. Thank you, Parna. Thank you so much. It's an honor to hear these words from you. अरे Experienced person. नॉट टू हियर यू यार. दिव्या जी. बहुत ही अच्छा. आपको तो मैंने अब शायद सेकंड टाइम सुना है, बट मुझे आपकी पोइट्री बहुत अच्छी लग रही है. और आज की पोइट्री में जिस तरह से आपने पहले तो तड़प, तरह तरह की तड़प दिखाई, अपने शब्दों में किस तरह बयां की है, उसके बाद चाहत को जिस तरह से बयां किया है, बहुत ही सुंदर. आपके शब्द, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छी है. मतलब जिस तरह से आपकी पोइट्री चलती है, लगता है कि अभी और चलनी चाहिए, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और. पहले वाली तो मुझे ऐसा लगा कि जल्दी ही खत्म हो गई, थोड़ी और होती इसमें कुछ कुछ तड़प और होती तो और अच्छा लगता. Will बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ranjit. Yeah, I think I relate to what Parna ma'am said also. So I think even in the second poem that you actually told, it was a lot about the conflict that a mind goes through, right? So, and it talks a lot about ethics. Like, you have someone who's loving you so much. Should you give him or her the gift of your love, or should you go behind trying for who you feel is right for you? So that's a very conflicting kind of an emotion because there are two things that come in. One is the uh, love element, which is not logical in any ways. Love is never logical. And then you have the very logical perspective that you're bringing in, wherein someone's loving me, so I'm supposed to love him back as per how we've been taught when we are brought up, right? So I think, and your poem was actually just traversing through that conflict of your mind. And it was very beautifully kind of coming out. Someone who's reading it might also kind of I mean, can relate to it if they are like ethical lovers, right? So, I mean, loved the concept and amazing way of handling such a very complex thought into very simple words that even I could understand. Like, so that is the biggest compliment, because someone like me who's just listening to music and learning Hindi more than, a very dedicated kind of an approach, I could understand the whole crux of the second poem. So amazing job, Kanchan. Thank you so much, Ranjit. Thank you. Thank you, Kanchan.